काइनेमेटिक्स जिसमें हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट अ क्विक रीकैप, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसी तरीके से एक्सेलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। दिस इज व्हाट वी वर प्रैक्टिसिंग यस्टरडे। आज भी इसके कुछ हम डिफरेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अ पार्टिकल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट P to a point Q. Its velocity t seconds after leaving P is v meters per second, where v is given by this expression. The distance PQ is 64 meters. अच्छा, एक पार्टिकल है P से Q ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में, और उसकी जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस है P से लेकर Q तक वो जो ट्रैवल करता है वो Q है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम P टू Q। पहला क्वेश्चन है, टाइम टेकन हमने कैलकुलेट करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, v को आप इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह आप 64 पुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपने t की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी v की, तो v को आप इंटीग्रेट करेंगे, बल्कि मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, हम ब्लैंक पेज के ऊपर चलते हैं जहाँ हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो। राइट। अच्छा, सो v इज इक्वल्स टू 4t minus 1 by 16 t क्यूब। अच्छा जी, इसको इंटीग्रेट करें, so integration of velocity with respect to time, integration of 4t minus 1 over 16 t cube with respect to time. Integration of velocity gives you displacement. 4t का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2t स्क्वायर्ड, और इधर आपके पास आ जाएगा 1 over 64 t पावर 4 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम P to Q, its velocity t seconds after leaving from P is this, the distance PQ is 64 meters। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि आपके पास जो स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, आफ्टर लिविंग फ्रॉम P जो है उसकी वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि एस डिस्प्लेसमेंट जो है एट टी इज इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें जीरो आएगा। तो आपके पास एट टी इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सी इज इक्वल टू जीरो। दिस implies that s is equal to 2t squared minus 1 over 64 t power 4। अच्छा, अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम पी टू क्यू। तो टी कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें उसने दिया हुआ है पी से क्यू का, दैट इज 64 मीटर्स। तो इधर 64 पुट करेंगे, 64 इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1 ओवर 64 t पावर 4। हाँ जी, ये क्या चीज़ बन रही है? 1 ओवर 16 t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर्ड प्लस 64 इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक बन गई है। आप इसको डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। आप टी स्क्वायर की जगह एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के उस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से कर लें। तो लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो अगर ऐसा है तो टी पावर 4 जो होगा वो एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 2x+64 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। बस इतनी कैलकुलेशन मतलब आप शो करेंगे, बाकी आगे आप बेशक कैलकुलेटर पे क्वाड्रेटिक मोड ऑन करके इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक मोड में के a की वैल्यू 1/16, b की वैल्यू -2 एंड c इज +64। ओके, ये तो सॉल्वेबल ही नहीं है। हाँ, कहाँ मिस्टेक हुआ है। टी क्यूब का इंटीग्रेशन आता है t⁴/4 64 और 64। वो तो ठीक हो गया। t²/2 तो 2t²। सॉरी, ये 1/64 था। 1/64 कॉपी करने में प्रॉब्लम आया। 64 64 इधर भी 64 इधर भी 64। अच्छा जी, 1/64। 1/64 -2 और 64। ठीक है जी, अब यहाँ से एक एक्स की वैल्यू 64, दूसरी भी 64। ठीक है, तो अब t²= 64, तो t 8 seconds। Time taken for the particle to travel from P to Q is 8 seconds. Find the set of values of t. Next है आपके पास find the set of values of t for which the acceleration of the particle is positive। अच्छा जी, acceleration हमारे पास कैसे आएगा? velocity की एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन बताएं जी, कैसे आएगा? मोहतशिम, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। शाबाश। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलें जी, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इस सारे को साइज छोटा कर लेते हैं। ओके, सो वेलोसिटी है हमारे पास 4t - 1/16 t³ इसको डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास होगा 4 - 3/16
t square. So this is basically acceleration is equals to 4 minus 3 by 16 t square. आपको ये चेक करना है, find the set of values of t for which acceleration is positive, means acceleration greater than 0 चेक करना है. Acceleration greater than 0 के लिए आप इसी को 4 minus 3 by 16 t square is greater than 0. ये क्या चीज़ बन गई है बेटा? ये क्या चीज़? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. शाबाश, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है. तो इसको हम करेंगे, बेशक आप इसको अगर पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 by 16 t squared minus 4 is less than 0. तो t square is less than 4 multiplied by 16 whole divided by 3. Let t square is equals to 4 multiplied by 16 divided by 3. तो t आपके पास आ जाएगा इसका square root of 4 multiplied by 16 divided by 3. ये आता है आपके पास 4.62 प्लस माइनस. अब डेफिनेटली टाइम माइनस में नहीं होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे. अच्छा, अब लेकिन चलें हम इसको प्रॉपर इनइक्वालिटी की तरह ही सॉल्व करते हैं. अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, मैंने ये क्योंकि ये पॉजिटिव कर दिया था यहाँ पे, तो इसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. तो एक आपके पास बनता है -4.62 और एक बनता है +4.62. टाइम इंटरवल where it is less than 0 and that particular part is below the axis, तो वो इन वैल्यूज के लिए होगा. अब इधर लिखना कैसे है? क्या इसको मैं ऐसे लिखूं, t is greater than -4.62 and less than 4.62? मैथमेटिकली जो प्योर मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से तो ये ठीक है, बट मैकेनिक्स में अब क्योंकि हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का, तो इधर बताएं इसको कैसे लिखा जाएगा. क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव जो है उसका टाइम इंटरवल बताएं. टाइम इंटरवल बताना है कि t की किस वैल्यू से लेकर किस वैल्यू तक आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. यहाँ से जो हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया. एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखा हमने तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गया, उसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, विच इज करेक्ट. बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम इंटरवल नेगेटिव में तो नहीं जा सकता. तो अब इसको कैसे लिखूं फिर मैं? सर पॉजिटिव टाइम दोनों साइड, यानी कि एक साइड पे लिख लेते हैं बस. सिर्फ लिख दूं t is less than 4.62? Sir, t is greater than 0. शाबाश, 0 से लेकर 4.62 तक. ठीक हो गया. देयरफॉर 0 से लेकर 4.62 तक, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 उसी वर्कशीट का. ठीक हो गया जी, क्वेश्चन 10 भी हो गया. क्वेश्चन 11 हमने कल कर लिया था. यस, क्वेश्चन 11 हमने कर लिया था. 12 नहीं किया था. 12 आज देखते हैं. 13 भी आज देखते हैं. ये सोएब कल जो आप पूछ रहे थे ये बिल्कुल वही चीज़ है. मैं भी एक और क्वेश्चन करवाना चाह रहा था. चलें ये वाला देखें. पढ़ें जरा ये क्वेश्चन.
अच्छा जी, a tractor travels in a straight line from point A to B. The velocity of the tractor at t seconds after leaving A. ठीक हो गया, ये velocity time graph दिया हुआ है after leaving A. The diagram shows an approximate velocity time graph for the motion of the tractor. The graph consists of two straight line segments. Use the graph to find an approximate क्योंकि अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अप्रोक्सीमेशन ही होगा आपके पास डिस्टेंस ए से बी। ये जो पूरा ग्राफ बना हुआ है ये ए से बी का ही बना हुआ है। पहले आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, मींस देयर वाज एक्सेलरेशन, देन देयर वाज डीसेलरेशन, और ये पॉइंट बी पे पहुंचा फिर आपका ग्राफ। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस आपको कैलकुलेट करना है। तो इधर आपके दो पोर्शन बनते हैं क्लियरली, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। दोनों का एरिया आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पास आ जाता है हाफ, बेस है आपके पास 800। हाइट निकालते हुए ध्यान रखना, जल्दबाजी में 9 नहीं लिख लेना। हाइट ट्रायंगल की 1 से लेकर 9 तक है, विच इज गोइंग टू बी 8 इन दिस केस। So this is going to be 0.5 into 800 into 8. So that is 3200. So this is the area of the triangle. Area of the rectangle आपके पास आ जाता है length into width, तो 800 times 1, तो वो 800 ही आएगा। तो दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास 3200 प्लस 800 आपके पास 4000 मीटर्स, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ गया अप्रॉक्सीमेटली। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रैक्टर फॉर दिस एंड दिस। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगेन राइज ओवर रन। राइज आपके पास 8 यूनिट्स है फॉर द फर्स्ट पार्ट, और रन है आपके पास 400, सो 8 ओवर 400। तो ये आपके पास 8 ओवर 400 आता है 0.02 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। 400 से 800 सेम होगी बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी उतना ही है। 400 से 800, 400 रन है आपके पास, और -8 का फॉल है इसके अंदर। तो ये आपके पास आ जाता है -0.02 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट वो आपको कह रहा है द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रैक्टर इज गिवन। अच्छा, ऊपर था अप्रोक्सीमेट, अब एक्चुअल में जो अगर इसकी वेलोसिटी का देखा जाए तो वो आपके पास इस इक्वेशन से आता है, जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक हो गया, फॉर 0 से लेकर 800 तक। अभी इस इक्वेशन को देखें तो कैसा ग्राफ बनेगा। एक तो ये ग्राफ बना था, दैट वाज अप्रोक्सीमेट। इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है कैसा ग्राफ बनेगा, लोअर पैराबोला बनेगा, कुछ ऐसा ही बट लोअर पैराबोला। इंस्टेड ऑफ अ ट्रायंगल ही विल ऑब्टेन अ लोअर पैराबोला देयर। Find the values of t for which the actual acceleration of the tractor is given correctly by the approximate velocity time graph in part 1। हाँ जी, इस क्वेश्चन पार्ट को दोबारा पढ़े और मुझे मतलब बताएं इसका क्या है। Find the values of t, आपने वो t की वैल्यू बतानी है for which the actual acceleration of the tractor, जो कि एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रैक्टर है, वो अप्रोक्सीमेट ग्राफ में ठीक आई है। ठीक है, यानी आपके पास, चलें अब हम इसको सबसे पहले तो वेलोसिटी से मुझे बताएं एक्सेलरेशन कैसे आएगा आपके पास। पहले तो ये बताएं, हमने एक्सेलरेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 0.04t माइनस 0.00005 टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a इज इक्वल टू 0.04 माइनस 0.0001 टी, यही आता है 0.00005 मल्टीप्लाई बाय 2। यस, 3 zeros and 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, आपने वो
टाइम इंटरवल बताना है जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन वही आ रहा है जो इधर आ रहा है। इधर क्या एक्सेलरेशन आ रहा था 0.02। ठीक हो गया फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए डीएसेलरेशन था -0.0। तो आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी, आपने टी की वो वैल्यूज बतानी है जिनमें जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में इसी के इक्वल है। तो वो किस टाइम इंटरवल पे। वैसे तो जो प्रॉपर इसका ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो एक कर्व पैराबोला बन रहा है। तो हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफरेंट है, मींस एक्सेलरेशन डिफरेंट है। वो यहाँ से भी नजर आ रहा है टी की हर वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट है। और जबकि जो अप्रोक्सीमेट था उसने तो 0 से लेकर 400 सेकंड्स तक एक ही एक्सेलरेशन बताई कांस्टेंट, वो ये है। तो हमने टी की वो वैल्यू बतानी है जिसमें वाकई में 0.02 एक्सेलरेशन है। तो ए को पुट कर दें आप 0.02 के इक्वल। पहले 0.02 के इक्वल पुट करेंगे, फिर -0.02 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से टी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए को 0.02 के इक्वल पहले पुट करते हैं। तो 0.02, इसको साथ ही इधर ले आते हैं, -0.04 इज इक्वल्स टू -0.0001 टी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फ्रैक्शन 0.02 -0.04 ओवर वो -0.001 डिवाइड हो जाएगा -0.001 एंड द वैल्यू ऑफ टी इज 20 सेकेंड्स। एक तो t इक्वल टू 20 सेकेंड्स पे आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो 0.02 के इक्वल है। फिर इसी तरीके से आपने फॉर -0.02 भी कैलकुलेशन करनी है। सो ए की जगह आप -0.02 पुट करेंगे, -0.04 इज इक्वल टू -0.0001 टी। तो इसकी दोबारा कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आपके पास सिर्फ ये डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स आ रहा है। तो ये दो आपके आंसर्स हैं, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हाँ जी बेटा, समझ में आया? यस सर। यहाँ तक चलिए नेक्स्ट। फॉर द इंटरवल 0 to 400, for the interval 0 to 400, the approximate velocity of the tractor in part 1 is denoted by v1। अच्छा, अब वो वापस इस ग्राफ पे ले आया आपको पार्ट 1 के। ठीक है, ये जो हमने पार्ट 1 में ये जो ग्राफ दिया हुआ है 0 to 400 में वो कह रहा है कि आपके पास जो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी है उसको v1 से रिप्रेजेंट कर दें। तो v हटा के यहाँ पे v1 कर लेते हैं। ठीक हो गया, y एक्सिस पे आपके पास आ गया v1। अच्छा, एक्सप्रेस v1 इन टर्म्स ऑफ t। एक तो v1 को t की टर्म्स में शो करना है। ओके, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो ग्राफ बना हुआ है 0 to 400, बाकी छोड़ दें सारा, उसने हमें 0 to 400 बोला है। ये भी छोड़ भूल जाएं कि इधर v है, ये भी भूल जाएं इधर t है। इधर अगर x कर दें, इधर y कर दें। मुझे बताएं ये ग्राफ क्या है? ये जो ग्राफ है ये किस टाइप का ग्राफ है? पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, बाकी छोड़ दें स्ट्रेट पीछे। लाइन। स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है बेटा? y इक्वल mx प्लस c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो वो बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वो एक्चुअली में क्या होगा, आई विल एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो अब वो कह रहा है एक्सप्रेस v1 इन टर्म्स ऑफ t, मतलब इन शॉर्ट आपसे इसकी इक्वेशन पूछ रहा है वो स्ट्रेट लाइन की। तो आसान सवाल है ये, ठीक हो गया। v1 और इधर आपके पास t है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने लिखनी है। तो लिखें जी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ग्रेडियंट इसका आपको पता है कितना, 0.02 है। तो v1 इज इक्वल टू, अच्छा मतलब अब हमने जो इक्वेशन लिखनी होगी वो होगी v1 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। ओ सॉरी, एम एक्स की जगह आपके पास t है। तो v1 इज इक्वल टू एम की वैल्यू है आपके पास 0.02, यही थी।
यस 0.02 t प्लस c क्या है आपके पास, y इंटरसेप्ट वो नजर आ रहा है 1। लें जी, पहला पार्ट तो इसके अंदर हो गया, एक्सप्रेस v1 इन टर्म्स ऑफ t। वो आया हमारे पास v1 इज इक्वल टू 0.02 t प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, आगे वो कह रहा है hence show that v1 minus v is equals to this। अब v1 जो हमने इक्वेशन निकाली है वो माइनस v, यानी जो उसने इक्वेशन दी थी वो थी 0.04 t माइनस 0.00005 t स्क्वायर। इनको माइनस करना है, चलें जी माइनस करते हैं। सो v1 माइनस v इज इक्वल टू 0.02 t प्लस 1 माइनस 0.04 t माइनस माइनस प्लस 0.00005 t स्क्वायर। राइट साइड पे आपके पास क्या चीज बन रही है, फॉरगेट अबाउट द नंबर्स। ये क्या शेप क्या बन रही है, फोकस ऑन द वेरिएबल्स। ये क्या चीज है? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक बन रही है, शाबाश। v1 माइनस v इज इक्वल टू 0.00005 t स्क्वायर्ड प्लस 0.02 t। अच्छा 0.02 और माइनस 0.04 वो मेरा ख्याल है क्या आता है, माइनस 0.02, यस माइनस 0.02 t प्लस 1। क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को जो आपके पास है ये, और इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखें, ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है। नंबर की जो कितना छोटा नंबर है कितना बड़ा नंबर है उससे मत घबराएं। इसकी जगह ए सोचें, ये वेरिएबल है एक्स फॉर एग्जांपल, ये बी सोच लें। ये क्या चीज़ है, ये क्या हुआ है, इस क्वाड्रेटिक से इस फॉर्म में कैसे आते हैं, ये पढ़ा हुआ है आपने, आईजीज में भी पढ़ा हुआ है, ए लेवल्स में भी पढ़ा है। सर फैक्टराइजेशन। नहीं, बीच में ये देखें -1 भी है, फैक्टर्स तो नहीं बने हुए। आयशा वकार, कंप्लीटिंग स्क्वायर। मल्टीप्लाई स्क्वायर करें। स्क्वायर कंप्लीट हुआ हुआ है, ये क्या हुआ हुआ है, स्क्वायर कंप्लीट हुआ हुआ है। इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, शाबाश। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इधर से हम एक काम करते हैं, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो उसके लिए 0.00005 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.00005 कॉमन लिया, आपके पास बच गया टी स्क्वायर माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.00005, 400 टी और बाय +1 एज इट इज। अब इसके ऊपर हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ये वाला जो है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.00005 ई माइनस टी का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ 200 माइनस 200 का स्क्वायर +1। ऐसे ही करते हैं, याद आया कुछ? यस सर। अच्छा जी, अब इसको एक्सपेंड करें, 0.0004005 टी माइनस 200 स्क्वायर। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। अब ये -200 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इसको, 0.00005 मल्टीप्लाई बाय 200 स्क्वायर। एक तो माइनस का साइन आएगा तो ये आ गया -2 आ गया, तो फिर बाहर आपके पास +1 था, तो फाइनली आपके पास आ गया 0.00005 टी माइनस 200 होल स्क्वायर -1। तो v1 माइनस v, ये चीज शो करनी थी, ठीक है, ये प्रूव हो गया यहाँ से। समझ आया बेटे?
यस सर। इसमें मुश्किल बात यही थी कि नंबर्स बहुत छोटे थे और अजीब से लग रहे थे, तो आपको फोकस करना कि ये क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाकी आसान है। और वर्ड्स का इसके अंदर थोड़ा सा हेर फेर है, बजाय इसके वो कहता है कि आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालें, उसने बोल दिया V1 इन टर्म्स ऑफ टी फाइंड करें, तो वो हम ऑलरेडी करते आते हैं, तो सिर्फ वर्ड्स के जो उसका सिलेक्शन है उससे परेशान नहीं होना। deduce that v1 minus v is greater than -1 and less than 1। हाँ जी, v1 minus v ये आपके पास -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसकी रेंज की बात कर रहा है वो, इसकी रेंज की बात कर रहा है। हाँ जी, मतलब अगर ये y होता तो ये उसको ऐसे लिखता y इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। कैसे करेंगे इसको? So if you put t equals 200, you get -1. t इज इक्वल टू 200 पे देखें, t इज इक्वल टू क्या? 200. t इज इक्वल टू 200 पे आपके पास क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, ठीक हो गया। 1 कैसे आएगा? अगर इसका आप ग्राफ बनाए वो ये बनता है, या ये बनता है, अपर पैराबोला बनेगा। इसका ग्राफ आपके पास ये बनेगा। एक चीज तो ग्राफ से बड़ी क्लियर होगी, ये सॉरी इक्वेशन से आपको क्लियर हो रही है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 200 पे -1। तो एक चीज तो क्लियर है कि y इज लाइक v1 minus v is greater than or equals to -1। अब मैक्सिमम वैल्यू जो वो उसको कह रहा है, उसको कैप कर रहा है किसके ऊपर? 1 के ऊपर। वो जरा देखें वो कैसे आएगी। मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? यहाँ पे t की वैल्यू पे। हमने ये एक्सप्रेशन बनाया था फॉर द पॉजिटिव पार्ट। आप चेक कर लें, आप पहले 400 पुट कर लें, फिर अपनी तसल्ली के लिए 800 भी पुट कर लेना। आप 400 इसमें t इक्वल टू 400 पुट करें। 400 पुट करेंगे तो 400 माइनस 200 200 आता है। 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस -1। यहाँ से आपके पास +1 आना चाहिए वैसे। 0.00005 मल्टीप्लाई बाय 200 स्क्वायर -1। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि टी आपके पास इस केस में मैक्सिमम यहाँ पे क्या आ रहा है? 400 है आपके पास। ठीक है, फॉर टी इज इक्वल टू 400 v1 माइनस v इज इक्वल टू +1। ये शो करना है आपने, इसके अंदर कैलकुलेशन शो करके फिर देयरफॉर v1 माइनस v इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आ जाए द पार्टिकल। क्वेश्चन 11 हमने कल कर लिया था, ठीक है जी। अ पार्टिकल p travels in a straight line, it passes through the point O of the line with velocity 5 meters per second at time t is equals to 0। अच्छा, ये देखें, अ पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, it passes through the point O of the line with velocity 5 meters per second at t is equals to 0। यानी t is equals to 0, पॉइंट O पे velocity 0 नहीं होगी, वो 5 meters per second है। ये काम की इंफॉर्मेशन है। तो t is equals to 0 पे v जो है वो आपके पास 5 meters per second है। p is velocity आफ्टर लीविंग O। अब O पॉइंट के बाद जो उसकी वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन आपके पास ये है।
द वेलोसिटी ऑफ पी इज इंक्रीजिंग व्हेन 0 से लेकर वो t1 तक जा रहा है और जब वो t2 से आगे है, एंड द वेलोसिटी ऑफ पी इज डिक्रीजिंग व्हेन t1 वन टाइम जो है वो t1 और t2 के बीच में है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ t1 एंड t2। अच्छा, आप क्वेश्चन को छोड़ें, ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन दी है, इसको देखें, ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन समझ जाए, ग्राफ आपको, ओ सॉरी, जो उसका क्वेश्चन है वहीं पे क्लियर हो जाएगा करना क्या है आपको। क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बेटा ऐसे ही होता है। पॉजिटिव टी क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे होगा। तो वो यही कह रहा है कि t1, ये t2, ये t1 की वैल्यू है, ये t2 की वैल्यू। वो कह रहा है टाइम 0 से लेकर t1 तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और t2 के बाद भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यही बात बोली है उसने। फिर t1 और t2 के बीच में जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो t1 और t2 फाइंड आउट करने हैं। हाँ, ये कौन से पॉइंट्स बनते हैं बेटा? ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन आपके पास है, ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? त्रिता, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ग्राफ बनाया मैंने। आयशा वकार, प्योर मैथमेटिक्स रिकॉल करें थोड़ी सी। टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। इनके बारे में क्या खास बात है? स्टेशनरी पॉइंट, क्या इन्फॉर्मेशन पता है आपको इस पॉइंट पे? इस इन पॉइंट्स पे क्या इन्फॉर्मेशन पता है आपको? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टर्निंग पॉइंट्स के हवाले से एक खास इन्फॉर्मेशन पता होती है बच्चे आपको? छोड़ दें काइनेमैटिक्स को थोड़ी देर के लिए, सिंपल प्योर मैथमेटिक्स पे आ जाए। ये ग्राफ है, कर्व है क्यूबिक, ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। व्हाट डू वी नो अबाउट दीज 2 पॉइंट्स? Gradient is 0. ग्रेडियंट इज 0। क्या चीज 0 होगा? ग्रेडियंट। अब क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट कैसे आता है? ग्रेडियंट से क्या आता है आपको? एक्सेलरेशन। मींस एट t is equals to 1 and t is equals to 2 the acceleration is 0। तो यहाँ से आपने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, मींस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a is equals to, ये आता है 0.006 t स्क्वायर माइनस 0.24 t प्लस 1.8 और 5 का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो एट t1 एंड t2 एक्सेलरेशन इज 0। तो पुट a is equals to 0। तो 0.006 t स्क्वायर माइनस 0.24 t प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया। अब मैं शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला की छोटी सी वर्किंग शो कर देनी है, फार्मूला में पुट करके फिर आप बेशक कैलकुलेटर पे आ जाए। 0.006 माइनस 0.24 1.8। अच्छा जी, t इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू 30। तो ये था आपके पास कि आपने 10 से लेकर 30 तक जो है वो डिक्रीज कर रहा है 10 से पहले पहले। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर उसने t1 और t2 की वैल्यू बस पूछी थी, बस ये आ गई t1 और t2। अगर आपको ग्राफ वाली अप्रोच नहीं समझ में आती, आपको पता होना चाहिए
देखें ये क्वेश्चन जरा पढ़ें, द वेलोसिटी ऑफ पी इज इंक्रीजिंग, यहाँ से इंक्रीज कर रही है t1 तक, और t1 से लेकर t2 तक डिक्रीज करी, वेलोसिटी इंक्रीज करके डिक्रीज करना है अगर उसने, तो बीच में इंक्रीज और डिक्रीज के बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट आएगा वहां डेफिनेटली जीरो होगी एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। और वेलोसिटी ने अगर इंक्रीज करके, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है। फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक तरफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक तरफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों के बीच में डेफिनेटली जीरो होगी। तो आपको वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा। अदरवाइज ये वैसे एक इजियर अप्रोच है, आप इसका ग्राफ देख लें, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको देख। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है डिस्टेंस ओ पी निकालें व्हेन ओ से लेकर पी तक निकालें व्हेन टी इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। आप ओरिजिन से लेकर पी की जो वेलोसिटी है पार्टिकल पी, तो ओ पी का डिस्टेंस आप, और पी एक कोई पॉइंट नहीं है, पी पी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, तो ओ से ओरिजिन से जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पार्टिकल तक का डिस्टेंस निकालें व्हेन टी इज इक्वल टू 2। ये यहाँ तक आपने डिस्टेंस निकालना है, ये बताएं कैसे करेंगे मोहतशम, ये कैसे होगा? से फिर से हम 0 पुट करके खेल लेंगे। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप जीरो, हमने डिस्टेंस निकालना है, हमने डिस्टेंस निकालना है। उससे इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक हो गया, इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करें? इस v को v को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा डिस्टेंस का। तो लेट सपोज वो आता है, क्या आता है, चलें जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.00 पॉइंट डिवाइडेड बाय 4, वो आ जाएगा 0.0005 टी पावर 4, 0.12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0.04 टी क्यूब प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 2, 0.9 टी स्क्वायर प्लस 5 टी प्लस सी। हाँ जी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे? t इज इक्वल टू 0 पे s 0 है तो c की वैल्यू क्या होगी? t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो o से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है, स्पीड 5 थी बट जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, तो t इज इक्वल टू 0 पे s 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो चले जी, ये c भी खत्म हो गया। यहाँ से जब आपको डिस्टेंस निकालना है t2 पे, तो t2 है आपके पास 30 सेकेंड्स, तो इसमें 30 पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0005 इंटू 30 पावर 4 माइनस 0.04 टाइम्स 30 क्यूब प्लस 0.9 टाइम्स 30 स्क्वायर प्लस 5 30। तो उस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट हुआ 285 मीटर। मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। 12 2, क्वेश्चन 12 पार्ट 2, क्वेश्चन 12 285 मीटर। ठीक है, सही है बेटा? क्लियर है? यहाँ तक समझ में यस आया? सर।
अच्छा, इसका एक तो पार्ट 2 आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ इसी वर्कशीट के, वो प्लीज देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, एक तो क्वेश्चन 18 इसका देखिएगा। जो जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए, आई स्ट्रांगली रिकमेंड उसको एक दफा दोबारा करें, ठीक है। क्वेश्चन 19 भी ट्राई करें, वो आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। 21 भी ट्राई करें, और फिर क्वेश्चन 25 भी ट्राई करें। अच्छा, आप मुझे बताएं, मंडे को आई वांट कि मैं हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अब दो ऑप्शंस हैं, एक कल, एक तो ये मैं जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और प्रॉब्लम्स हैं काइनेमैटिक्स के, वो मैं आप लोगों पे छोड़, मतलब उसके लिए हम कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं कल के दिन। अगर आपको लगता है आपसे ये वर्कशीट हो जाएगी और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सच, तो फिर हम कल की क्लास नहीं रखते। बताएं क्या करना है। मुतशिम, मेरे ख्याल में से हो जाएंगे। रिदा, I think I can manage them. आयशा बकार, Yeah, I'll do it. अच्छा, अगर ना हुए, किसी एक से भी ना हुए, तो मैं क्लास लगा लूंगा, ठीक है। तो मुझे बेशक पर्सनल पे मैसेज कर देना, बल्कि आप मेरे ख्याल ग्रुप पे मैसेज कर भी नहीं सकते, तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैं किसी एक स्टूडेंट की भी अगर सेपरेट क्लास लेनी पड़ती हुई तो मैं कल के दिन ले लूंगा, ठीक है। तो मंडे को इंशाल्लाह, अच्छा मंडे को देयर इज अ चांस कि रमजान स्टार्ट हो जाए। तो फर्स्ट रमजान जब भी हुआ, मंडे को हुआ या ट्यूसडे को हुआ, तो फर्स्ट रमजान ऑफ होगा। उस दिन मैं बैठ के टाइम टेबल को स्केड्यूल करूंगा, डेफिनेटली मैं अपनी भी रूटीन देखूंगा कि किस रूटीन, क्या रूटीन बन रही है। तो सेकंड रमजान से क्लास होगी। अगर मंडे को रमजान हुआ तो मंडे को क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे को होगी, ठीक है। अगर ट्यूसडे को रमजान, फर्स्ट रमजान हुआ तो मंडे को क्लास होगी, फिर ट्यूसडे को नहीं होगी। एनीवेज, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हैव आवर नेक्स्ट प्रॉपर क्लास, उसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स में। सैटरडे या संडे जिसको भी कोई प्रॉब्लम आता है वो काइंडली मुझे बेशक मैसेज करें। दिस इज़ वन ऑफ इम्पोर्टेंट एंड कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, जिसमें वर्ड्स का ट्विस्ट बहुत ज़्यादा है बच्चों को, मतलब यू शुड, इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा यू नीड टू हैव अ स्किल टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो उसके ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज ये टॉपिक आसान है, ठीक है। चलिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं सैटरडे को जिसको भी प्रॉब्लम है उस अकेले स्टूडेंट की भी क्लास लगा लूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।